कभी नोटिस किया है, कुछ लोग पूरी लाइफ काम करते रहते हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सैलरी आती है, फिर भी उनकी लाइफ कभी चेंज नहीं होती। और कुछ लोग उतना ही काम करके धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होते जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है, उन्हें पैसा का गेम समझ आ गया। और शायद अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो एग्जैक्टली वही है जो इस गेम में हारने वाले लोग करते हैं। मुझे एक लड़का याद है, उसकी सैलरी थी अराउंड 35,000। हर मंथ वो जेन्युइनली ट्राई करता था सेव करने का। मंथ के स्टार्टिंग में मोटिवेशन फुल हाई, भाई इस बार पक्का पैसे बचाऊंगा। फिर क्या होता, एक दोस्त बोलता चल बाहर चलते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखता, लास्ट डे सेल, फिर एक छोटी सी EMI और मंथ एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी। फिर वो सेम लाइन बोलता, भाई सैलरी ही कम है। और ऑनेस्टली शायद तुमने भी कभी ना कभी ये लाइन बोली होगी, पर प्रॉब्लम सैलरी नहीं थी, प्रॉब्लम इनविजिबल थी। उसके पास पैसा आता था, पर उसके पास पैसा रुकता नहीं था। और यही डिफरेंस है, पुअर लोग पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, रिच लोग पैसा रोकने पे। और अब जो मैं बोलने वाला हूं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। कंपनीज तुमसे प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही, वो तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी इमोशंस और तुम्हारा फ्यूचर मनी खरीद रही हैं। सोचो, तुम सिर्फ एक फोन कवर लेने ऐप खोलते हो, 10 मिनट बाद कार्ट में ईयरफोन्स, टी-शर्ट, रैंडम गैजेट, और तुम्हें लगता है ये तुम्हारा डिसीजन था। नहीं, एवरीथिंग प्लान्ड था। ओनली 2 लेफ्ट, सेल एंडिंग इन 0459। सब तुम्हारे दिमाग के बटन्स हैं। और सबसे डेंजरस बटन, EMI, सिर्फ 2499 पर मंथ। सुनने में चीप लगता है, इसीलिए लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ब्रेन टोटल अमाउंट नहीं देखता, सिर्फ मंथली पेन देखता है। और धीरे धीरे फोन EMI, बाइक EMI, क्रेडिट कार्ड, इतना सब ऐड हो जाता है कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी आने से पहले ही खत्म हो चुकी होती है। और स्कैरी पार्ट पता है क्या है? बहुत लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता। उन्हें लगता है बस थोड़ा और कमा लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। पहले 300 का ऑर्डर लग्जरी लगता था, फिर नॉर्मल लगने लगता है। पहले बस, फिर कैब, फिर प्रीमियम कैब। ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी आदत बना लेता है, और इसी वजह से कई लोग सैलरी डबल होने के बाद भी ब्रोक फील करते हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है, फाइनेंशियल फ्रीडम का रिलेशन सिर्फ इनकम से नहीं होता, रिलेशन होता है गैप से। कितना आ रहा है और कितना बच रहा है, बस। एक बंदा 40K कमा के 15K इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा बंदा 1.5 लाख कमा के मंथ एंड में 0 पे है। 10 साल बाद डिफरेंस स्कैरी होगा, बहुत स्कैरी। और यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सेविंग को लेफ्ट ओवर समझते हैं, मतलब जो बचेगा वो सेव करूंगा। रियलिटी, कभी कुछ बचता ही नहीं। इसीलिए फाइनेंशियली स्मार्ट लोग एक अजीब काम करते हैं, सैलरी आते ही पैसे गायब, डायरेक्ट दूसरे अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट, SIP, सेविंग्स, ऑटोमेटिक। क्योंकि उन्हें अपने ब्रेन पर भरोसा नहीं होता, और ऑनेस्टली तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। इमोशन में इंसान जिम स्किप कर देता है, डाइट तोड़ देता है, तो पैसे क्यों नहीं उड़ाएगा? सिस्टम विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। और अब आती है वो चीज जहां ऑलमोस्ट सब लोग गलती कर देते हैं, इन्वेस्टिंग। लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं। ग्रीन लाइन देखी, एक्साइटेड, रेड लाइन देखी, पैनिक। पर मार्केट एक मशीन है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेके पेशेंट लोगों को देता है। सिंपल। एक आदमी हर रोज मार्केट चेक करता है, न्यूज, फियर, पैनिक। दूसरा बंदा बस हर मंथ क्वाइटली इन्वेस्ट करता रहता है, नो ड्रामा, नो एक्साइटमेंट। 10-15 साल बाद यूजुअली सेकंड बंदा जीतता है। बोरिंग विंस, ये रियलिटी है। और कंपाउंडिंग, भाई कंपाउंडिंग लिटरली दुनिया का मोस्ट अंडररेटेड चीट कोड है। शुरू में कुछ फील नहीं होता, बिल्कुल नहीं, इसीलिए लोग क्विट कर देते हैं। पर फिर एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ सडनली फास्ट लगने लगती है, जैसे स्नोबॉल, पहले टाइनी फिर जायंट। पर प्रॉब्लम, मोस्ट लोग पेशेंस लूज कर देते हैं बिफोर मैजिक स्टार्ट्स। और शायद इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मनी मोस्टली मैथ्स का गेम नहीं है, साइकोलॉजी का गेम है। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन, इंपल्स,
ये तुम्हारा बैंक बैलेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। मार्केट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, तुम्हारी इमोशंस। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ बाय करने लगो, बस 10 सेकंड रुकना और एक क्वेश्चन पूछना, मुझे ये सच में चाहिए या बस अभी अच्छा फील करना है। ये एक क्वेश्चन तुम्हारे हजारों रुपए बचा सकता है। और एंड में मैं तुम्हें एक सिंपल डिफरेंस बताता हूं। पुअर माइंडसेट, जो बचा वो सेव करूंगा। रिच माइंडसेट, जो सेव या इन्वेस्ट हुआ सिर्फ वही मेरा है, बाकी सब टेम्पररी है। और शायद इसीलिए कुछ लोग पूरी लाइफ पैसा चेज करते रहते हैं और कुछ लोग एक पॉइंट के बाद पैसा को अपने लिए काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं। पर ट्रस्ट मी, आज जो तुमने सुना है ना, ये सिर्फ सरफेस है। जितना डीप तुम पैसे के गेम को समझते जाओगे, उतना रियलाइज होगा कि दुनिया में सबसे डेंजरस चीज लैक ऑफ मनी नहीं है, लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और एक बार आंखें खुल गई ना, फिर तुम दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे।